वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज इस वीडियो में हम रस पर चर्चा करते हैं। काव्य में रस किसे कहा गया है, साहित्य में रस किसे कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि काव्य को पढ़ने, नाटक इत्यादि को देखने में हमारे मन को एक आनंद की अनुभूति होती है, और जब किसी काव्य को पढ़ने और नाटक इत्यादि को देखने में हमारे मन को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। इस रस की अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है। सबसे व्यवस्थित परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है। रस के अंग कौन कौन से हैं, रस कितने प्रकार के हैं, और उन अंगों के बारे में भी आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानने वाले हैं। अर्थात काव्य की जो रस हैं और उन रस के भी कितने अवयव हैं, कौन कौन से रस हैं, उनके अस्थायी भाव क्या हैं, उन सब पर आज हम बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो रस से संबंधित कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रश्न होंगे वो आज समाप्त हो जाएंगे। अर्थात आप निश्चित रूप से रस के सभी अंगों के बारे में ठीक से परिचित हो जाएंगे। अभी तक जो आपने रस पढ़ा रहा होगा, रस की परिभाषा और रस के उदाहरण तक पढ़ते हैं लोग और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रस के कौन कौन से अंग हैं, उद्दीपन क्या है, आलंबन क्या है, इन सब पर हम आज बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रस की। रस की एक व्यवस्थित परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अब इस रस की जो परिभाषा भरत मुनि ने दी है, इसी आधार पर अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। इस रस के 4 अंग माने गए हैं, इसके 4 अवयव माने गए हैं। वो 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? एक होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। यानी सारे अंगों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आइए अस्थाई भाव की सबसे पहले चर्चा करते हैं। अस्थाई भाव क्या होते हैं? ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में सुप्ता अवस्था में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी जितने अस्थाई भाव हैं वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में बिल्कुल सुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं। उन्हें विशेष परिस्थिति में जागृत होने का मौका मिलता है और तब वो उद्बुद्ध हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आप समझें कि जैसे कोई वीणा हो, उसके तारों में स्वर सुप्ता अवस्था में बैठे रहते हैं जब तक किसी कलाकार की उंगली उन तारों को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन जैसे ही किसी कलाकार की उंगली उन वीणा के तारों पर स्पर्श करती है तो वो मधुर स्वर के रूप में हमें आनंद की अनुभूति करा जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे हृदय के अंदर, प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर यह अस्थाई भाव बिल्कुल सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। जब उन्हें विशेष परिस्थिति में जागृत होने का मौका मिलता है तो वो हमें रस की अनुभूति करा जाते हैं। यानी अस्थाई भाव अस्थाई रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, और भारतीय आचार्यों ने इन अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी है, और इसी आधार पर, इसी 9 अस्थाई भावों के आधार पर 9 रस भी स्वीकार कर लिए गए हैं। आइए हम एक एक अस्थाई भाव और उनसे संबंधित रस की बात करते हैं। रस, यहाँ पर इसी 9 अस्थाई भाव के आधार पर 9 प्रकार के रस मान लिए गए। हालांकि बाद में विद्वानों ने 2 और रसों की कल्पना कर लिया, 2 और रस मान लिए गए हैं। एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों रति विषयक रस हैं, यानी
अगर संतान विषयक रति है तो वात्सल्य रस माना जाता है, और ईश्वर विषयक रति है, ईश्वर विषयक अनुराग है, तो वहां पर भक्ति रस माना जाता है। लेकिन मूल रूप से जो आचार्यों ने रस की संख्या मानी है वो 9 मानी है, और वो 9 अस्थायी भाव कौन कौन से हैं आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। रस यहाँ पर है, यहाँ पर अस्थायी भाव है। पहला रस श्रृंगार, उसका अस्थायी भाव होता है रति। दूसरा हास्य, उसका अस्थायी भाव होता है हास। तीसरा वीर, वीर रस, उसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। चौथा करुण रस, उसका अस्थायी भाव शोक। पांचवा रौद्र रस, उसका अस्थायी भाव क्रोध। छठवां बीभत्स रस, उसका अस्थायी भाव जुगुप्सा। सातवां भयानक रस, उसका अस्थायी भाव भय। आठवां अद्भुत रस, उसका अस्थायी भाव विस्मय। नौवां शांत रस, उसका अस्थायी भाव निर्वेद। यहाँ आपको अस्थायी भाव में कुछ जो अस्थायी भाव है उनका अर्थ मैं स्पष्ट कर दूं। रति, प्रेम को रति कहा जाता है, अर्थात प्रेम के भाव को ही रति यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर एक ये जुगुप्सा है जो विभत्स रस का अस्थायी भाव है। जुगुप्सा मतलब घृणा के भाव को कहा गया है। बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है, हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या ऐसी परिस्थिति हमारे सामने कोई वाणी के द्वारा कुछ ऐसा व्यक्त करता है, कोई नाटक इस तरह का हम देख रहे हो, किसी की वाणी के द्वारा हमको सुनकर के मन में घृणा का भाव आता है, उसी को यहाँ पर जुगुप्सा कहा गया है, जो विभत्स रस का अस्थायी भाव है। अद्भुत जो जिसका अस्थायी भाव विस्मय है, विस्मय यहाँ आश्चर्य के संदर्भ में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जिससे मन में एक विस्मय का भाव आ जाता है, आश्चर्य का भाव आ जाता है। तो ये जो रस हैं उनके ये अस्थायी भाव हैं। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी रस का अस्थायी भाव पूछ लिया जाता है। इसको आपको बहुत ही क्लियर ढंग से एकदम याद होना चाहिए कि श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या है, निर्वेद का शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, यानी प्रत्येक रस के जो अस्थायी भाव हैं उसे हमें याद रखना चाहिए। आइए अब इसके रस के जो दूसरे अंग है, दूसरा अंग है, उस दूसरा अवयव है उसकी बात करते हैं। दूसरा जो रस का अवयव है वो होता है विभाव। ये जो विभाव होता है यही हमारे अंदर जो अस्थायी भाव है उसको जागृत करने का मूल कारण होता है। यानी विभाव ही वो कारण है जो हमारे अस्थायी भाव को हमारे हृदय में जगाते हैं, जागृत करते हैं, उद्बुद्ध करते हैं। अब यह जो विभाव होते हैं वो 2 प्रकार के माने गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। साधारणतः आप देखेंगे कि भाव के 2 पक्ष होते हैं। एक तो जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है और एक जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। यानी इसी आधार पर आलंबन विभाव के 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है विषय और एक हो जाता है आश्रय, यानी विषयालंबन भाव और आश्रयालंबन। अब ये विषयालंबन क्या होता है, आश्रयालंबन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जब इसको एक उदाहरण से आप समझ ले बात, जैसे एक उदाहरण से बात समझते हैं। जनक वाटिका में सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र जी के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, रति का भाव उत्पन्न होता है। अब वहां पर विषयालंबन कौन हुआ और आश्रयालंबन कौन हुआ, ये हम समझ लेते हैं। किसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ, सीता जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ। किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, श्री रामचंद्र जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ। और हमने आपको बताया कि भाव के 2 पक्ष होते हैं, जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो एक पक्ष हो गया, और दूसरा पक्ष हुआ जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है। इस प्रसंग में जो अभी अपने आपको बताया, उस प्रसंग में जिसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ अर्थात सीता जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ, तो यहां सीता जी क्या हो गई, विषयालंबन। और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, श्री रामचंद्र जी के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, तो वो यहां पर हो गए आश्रयालंबन। यानी आलंबन विभाव के 2 भाग हो जाते हैं, एक विषयालंबन और एक आश्रयालंबन। विषयालंबन वो विभाव होता है जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है, और आश्रयालंबन वह भाव होता है जिसके
हृदय में भाव उत्पन्न होता है। इसी को संक्षेप में विषय और आश्रय भी कहते हैं, यानी आलंबन के दो भाग हैं, एक विषय और एक आश्रय। उसी को कहीं पर विषयालंबन कहेंगे, कहीं पर आश्रयालंबन कहेंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। विभाव का जो दूसरा भाग है, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? हमारे जो अस्थाई भाव हैं उनको वो उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको तीव्र करने का कार्य करते हैं। अब सपोज दैट ऐसे समझिए आप कि रति नामक अस्थाई भाव उद्बुद्ध हो रहा है, प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, नायक नायिका, तो उनके जो भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण हैं, उनको जो बढ़ाने वाले कारण हैं, जैसे नायिका की चेष्टाएं, वातावरण, पशु पक्षियों की चहचहाहट, इस प्रकार की चीजें जो होती हैं वो सब हमारे उस भाव को उद्दीप्त करते हैं और उन्हीं को हम यहां पर उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझ लीजिए कि एक तरह से आप केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो वो भावों को उद्दीप्त करते हैं, तीव्र करते हैं, उसी को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। आइए अब हम रस के तीसरे अवयव की बात करें, अनुभव। अनुभव क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न जो भाव होते हैं उनको प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। आप ऐसे समझें कि जब हमारे हृदय में कोई अस्थाई भाव जागृत होता है, विभाव के द्वारा जागृत होता है। अभी मैंने बताया कि अस्थाई भाव को जागृत करने वाले मूल कारण विभाव होते हैं। तो जब हमारे अंदर कोई भी अस्थाई भाव उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है, तो वो बाहर प्रकट कैसे होता है, उसको प्रकट करने वाले, उसको प्रकाशित करने वाले जो कार्य होते हैं उन्हीं को हम अनुभव कहते हैं। अब वो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है वो कई प्रकार से, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारा जिस पर बस भी नहीं चलता है, वो स्वाभाविक रूप से निकल जाते हैं। कुछ भावों को हम वाणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कुछ को हम शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और कुछ को हम वेशभूषा या अलंकरण के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर अनुभव को 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी 4 प्रकार के अनुभव माने गए हैं। एक होता है कायिक अनुभव, एक होता है सात्विक अनुभव, तीसरा होता है वाचिक अनुभव, और चौथा होता है आहारी अनुभव। यानी अनुभव के ये 4 अंग हैं, कायिक, सात्विक, इसी सात्विक को मानसिक भी कहते हैं, वाचिक और आहारी। अब इसको भी संक्षेप में आप समझ लें थोड़ा सा, ये क्या होता है। कायिक अनुभव वो अनुभव होता है जो हमारी शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होता है, यानी हमारे शरीर की एक्टिविटी से वो प्रदर्शित होता है, स्पष्ट होता है। गुस्सा लग जाए, हमारे अंदर से अगर क्रोध का भाव जागृत हो रहा है तो हमारी भौहें उसको प्रकट करती हैं, हमारे हाथ भुजा फड़कने लगते हैं जब उत्साह में हम आते हैं। तो ये सब जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, ये हमारे कायिक अनुभव हैं। सात्विक अनुभव क्या होते हैं? सात्विक अनुभव सत्व से उत्पन्न होते हैं और ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। पसीना आ जाना, पलकों का फड़कना, ये सब जो चीजें होती है बड़ी स्वाभाविक रूप से होती हैं, इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता है, तो ये सात्विक अनुभव में आते हैं। वाचिक अनुभव क्या होते हैं? ये जो हम वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं, हमारे अंदर कोई भी भाव आता है तो उसको हम वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। आहारी अनुभव क्या होता है? वेशभूषा और अलंकरण के द्वारा इसको हम प्रकट करते हैं। आइए अब हम रस के चौथे और अंतिम अवयव की तरफ चलते हैं। संचारी भाव इसे कहा जाता है। संचारी भाव क्या होते हैं? ये वे अस्थाई भाव होते हैं और ये विभिन्न अस्थाई भावों की ओर संचरण करते हैं। यानी संचारी भाव वे भाव होते हैं जो अस्थाई भावों की ओर संचरण करते हैं, और ये अस्थाई होते हैं, अर्थात अस्थाई नहीं होते, ये बहुत अल्पकाल के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और फिर ये तिरोहित हो जाते हैं। यानी ये कभी तिरोहित होते हैं, कभी उत्पन्न होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये डूबते और उतराते रहते हैं। यानी ये बहुत क्षणिक होते हैं और इनकी संख्या जो आचार्यों ने बताई है वो 33 बताई है, 33 बताई है। ये रसों के जो अस्थाई भाव है उसके सहायक होते हैं और इन्हीं से हमें रस के स्पष्टीकरण की बात समझ में आती है। इन्हीं से रसों के स्पष्टीकरण की सूचना हमें मिलती है, अर्थात ये रस स्पष्ट हो जाते हैं जब ये हमारे संचारी भाव, अस्थाई भाव की ओर संचरित होने लगते हैं। अब इनकी संख्या 33 बताई गई है।
कई बार कुछ ऑप्शन में विकल्प में दे दिया जाता है और पूछा जाता है निम्न में से कौन संचारी भाव है। तो संचारी भावों की जो 33 की संख्या है, 33 है क्या, वो भी आप संक्षेप में समझ लें। यहाँ पर मैंने लिख रखा है नंबर, यहाँ पर देखिए आप, मैंने 6 संचारी भाव एक पंक्ति में लिखा है, यहाँ पर 5 पंक्तियां हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा। और आप यहाँ देखें 3 और हैं, 33 हो गया। अब यहाँ आप देख लें इस कौन कौन से संचारी भाव हैं। दैन्य, निर्वेद, ग्लानि, असूया, शंका, मद, श्रम, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न। तो आइए हम अब यहाँ पर हास्य रस को, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरणों से समझते हैं। हास्य रस का जो अस्थाई भाव है, अभी आपको हमने बताया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। अब ये जो हास अस्थाई भाव है, ये कब आता है मन में हमारे, जब किसी व्यक्ति की विकृति, वेशभूषा, आकार, वाणी, चेष्टा इत्यादि को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही अस्थाई भाव हास के रूप में माना जाता है। और जब यही अस्थाई भाव जो हास है, यही हास नामक जब अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यही हास अस्थाई भाव है। जब वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आइए हम उदाहरण से इस बात को समझते हैं। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनुनारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगधारे। अब यहाँ पर ऐसा प्रसंग है कि विंध्य पर्वत के आसपास तपस्वी लोग तपस्या करने गए हुए हैं, जो नारियों के बिना है। तपस्या एक ऐसी चीज है जिसमें नारियों से दूरी की बात है। और वहां पर जो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, जब वो यह कथा सुनते हैं कि रामचंद्र जी आएंगे और उनके चरण स्पर्श से जो अहिल्या है उनका उद्धार होगा। यहाँ पर कहा गया कि वही है शिला सब चंद्रमुखी। और जब, चूंकि वो शिला बन गई थी, आपको यह प्रकरण मालूम होगा, तो जब उनका स्पर्श शिलाओं से होगा तो सब चंद्रमुखी बन जाएंगी। यानी एक तरफ यहाँ पर तपस्या करने गए हुए हैं और एक तरफ जब वो इस चीज की कल्पना करते हैं कि इस कथा में इस प्रकार से आता है कि जब वो शिलाओं से स्पर्श होगा रामचंद्र जी के चरण का, तो वो सब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस प्रकार का भाव, एक तो तपस्वी, दूसरे नारियों की कल्पना करके प्रसन्न होना, जब इस तरह की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं और इसको सुन करके वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पर मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हास्य रस है। आइए दूसरा हम एक उदाहरण देते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कोई ये प्रेम प्रताप कोई गायक है जो तंबूरा लेकर के जब मंच पर बैठता है तो वो 15 मिनट तक अपने साज मिलाता है और फिर घंटा भर आलाप करता है। अब 15 मिनट तक साज मिलाया, घंटा भर आलाप किया, फिर राग में गोता मारा, फिर राग छेड़ दिया, और इस प्रकार अब लोग जब वहां उबने लगे होंगे तो धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब इस प्रकार का गायक जब मंच पर बैठा है, उसकी इस प्रकार की क्रियाकलापों से मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर भी अस्थाई भाव हास है और यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति मानी जा सकती है। यहाँ पर आइए एक तीसरा उदाहरण देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आमय
हिमाचल के उछाह में, कहें पदमाकर सुकाहु सो कहें को कहा, जोई जहां देखे सोई हंसे तहां राह में, मगन भये हंसे नगन महेश ठाढ़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब यहाँ पर शिव जी के विवाह का प्रसंग है और यहाँ पर जब वो दूल्हा बन करके आते हैं तो आप शिव जी का वेशभूषा जानते हैं, यहाँ पर उनको नंगा के रूप में कहा गया है। तो जब वो वहाँ पर आते हैं तो अब रिश्ते में अगर देखा जाए तो गंगा जी उनकी साली लगती हैं, चंद्रमा जी उनके साढ़ू लगते हैं, और जब वो इस वेशभूषा में विवाह में आते हैं हिमाचल के यहाँ, तो वहाँ पर अब जो उनको देख रहा है रास्ते से लेकर के वहां तक सब कोई हंस रहा है। और कौन कौन हंस रहा है? शीस पर गंगा हंसे, अब गंगा जी भी हंस रही हैं, भुजनी भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के हिमाम, यानी वहां पर जो पाहुनी लोग आए हुए हैं, जो अतिथि नारियां आई हुई हैं, वो हंस रही हैं, चंद्रमा हंस रहे हैं, गंगा जी हंस रही हैं, यानी यहाँ पर जो अस्थाई भाव आया है वो हास अस्थाई भाव आया है। और वो किस नाते आया है? दूल्हा दिगंबर को देख, दूल्हा दिगंबर को, यानी शिव जी के जो वेशभूषा है उसे देख करके लोगों के मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब अगर आपको हम, चूंकि मैंने आपको पहले रस के सारे अवयव बताए हुए हैं, उस अवयव के आधार पर अगर हम उसकी चर्चा करें तो आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसकी भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसी उदाहरण से हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर उदाहरण देखा जाए तो इसमें आलंबन कौन है? आलंबन में मैंने दो चीज बताई थी, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन। जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न होता है उसको विषय आलंबन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आलंबन है जिसको विषय भी कहते हैं, वो यहाँ पर कौन है? महादेव जी हैं, शिव जी हैं, उन्हीं के प्रति लोगों के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो हंसी का, तो यहाँ पर आलंबन, विषय आलंबन महादेव जी हो गए। आश्रय कौन हुए? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है। यहाँ पर किसके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है? गंगा, भुजंगा, अतिथि नारियां, ये सबके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर ये आश्रय आलंबन हो गए। और अनुभाव क्या है? अतिथि नारियों का हंसना, भागना, ये सब वहां पर अनुभाव है, अर्थात इसी से रस की जो बाहरी प्रकाशन हो रहा है उस रस का, वो यहाँ पर अनुभाव के रूप में अतिथि नारियों का हंसना, भागना इत्यादि आता है। संचारी भाव क्या होते हैं? जो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं पानी के बुलबुले की तरह, फिर समाप्त हो जाते हैं, यानी डूबते उतराते हैं, कभी उत्पन्न होते हैं, कभी तिरोहित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर्ष, चपलता, भय, ये सब वहाँ पर भाव संचरित होते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी काव्य में जो रस के जो तत्व हैं, जो अवयव हैं, उनको भी आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। और ये सब बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण हैं, हास्य रस के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, और इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगले और रस हैं उनकी हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।